आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं त्रयोलिंगं नमोस्तुते। अर्थात इस संसार को संचालित करने वाली 3 परम शक्तियां हैं। आकाश में तारकेश्वर, मृत्युलोक के धरतीलोक पे महाकालेश्वर तथा पाताल में भगवान हाटकेश्वर विराजित हैं। हम इन तीनों परम शक्तियों को नमन करते हैं तथा यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को इस वैश्विक महामारी से जल्द ही मुक्ति दिलाए। आज से 6 वर्ष पूर्व बुद्ध पूर्णिमा के दिन हाटकेश मंच की स्थापना हुई थी, अतः आज हाटकेश मंच का 7वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य पर आज एक विशेष वीडियो जारी किया गया है जिसको ई-पत्रिका का स्वरूप दिया गया है। इसका विषय हाटकेश मंच कल, आज और कल रखा गया है, अर्थात विगत 6 वर्षों से हमने क्या क्या किया, इस वर्तमान कार्यक्रम में हम क्या क्या कर रहे हैं तथा आगामी वर्षों में हम क्या क्या करेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। आप सभी नागरजनों को इस वीडियो में प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के संक्षिप्त में पूर्ण जानकारी तथा क्लिप्स दिखाई जाएंगी, जिसके उपरांत आप सभी के सामने एक विशेष सूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद हमारे विभिन्न अतिथियों व सदस्यों के वीडियो संदेशों को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण, जय हाटकेश। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 का ये जो अनूठा कार्यक्रम हो रहा है, मंच का जो 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब भगवान हाटकेश के भक्त हैं और हाटकेश का सीधा अर्थ होता है कल्याण। कल्याण की भावना इस मंच के प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्य के भीतर भरी हुई है। जिस कठिन दौर में हम गुजर रहे हैं, इस समय सबकी सेवा, सबका कल्याण ही हमारा धर्म है। मंच के संस्थापक पितृपुरुष ब्रह्मलीन आदरणीय रामकृष्ण मंडलोई जी को मैं स्मरण करूंगा। ये विस्तार उनकी हनुमत भक्ति का परिणाम है और वो हनुमत भक्ति हम सबके भीतर भी उतरे। ऐसे धर्मात्मा की पुण्य स्मृति में जब कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन को सफल होना ही है। और मंच के संरक्षक प्रबंध निदेशक आदरणीय प्रवीण कुमार मंडलोई जी, उनकी पूरी टीम, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं। आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इस निवेदन के साथ मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं कि इस कोविड के समय में बहुत सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमों का पालन करिए। मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे और वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। हम हाटकेश के भक्त हैं, हमें सबके कल्याण में ही अपना कल्याण दिखता है। आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरी वाणी को इतना मान दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान आपको यश, मंगल और कीर्ति प्रदान करें, अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, हमारे हनुमान। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। सर्वप्रथम मैं आप सभी के हृदय में विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित कर रहे हैं। आप सभी को
अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के 7वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जैसा कि दूसरे चरण के अंतिम वीडियो में बताया गया था कि आज हम सभी यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाटकेश मंच का स्थापना दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 की पावन स्मृति में आयोजित इस विशेष वीडियो को ई पत्रिका से भी नामांकित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रति माह पूर्णिमा को एक विशेष वीडियो जारी होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य सर्व नागरों के परिक्षेत्र में हो रही विभिन्न हलचल को शामिल करना रहेगा। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के तत्वाधान में आयोजित हो रहे प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के माध्यम से आप यह भली भांति जान गए होंगे कि हाटकेश मंच किस प्रकार की इकाई है, हाटकेश मंच का कार्यकारी ढांचा और उसका विधान कैसा है, उसके बायलास किस प्रकार के हैं, हाटकेश मंच की कार्य प्रणाली किस प्रकार की है। यह विभिन्न स्तर की प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें प्रोत्साहित कर उन्नत बनाने का प्रयास किस तरह से विगत 16 वर्षों से कर रहा है। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश अंतर्गत बड़वानी जिले के छोटे से शहर सेंधवा से ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडोई के परिवार के माध्यम से श्री हाटकेश प्रतिभा सम्मान समिति की नींव रखी गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य भी यही था कि दशोरा नागर समाज की विभिन्न क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित करना। प्रारंभ के 10 वर्ष तक प्रतिभा सम्मान के क्षेत्र में समिति द्वारा निरंतर विविधता और क्षेत्र विस्तार किया गया। सेंधवा क्षेत्र से सेंधवा तहसील, फिर राजपुर तहसील, फिर ठिकरी, अंजड़, निवाली और वर्ष 2015 में शामिल किया संपूर्ण बड़वानी जिले को, जहां एक और शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मानद डिप्लोमा आदि को शामिल किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर सह शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करने का बीड़ा समिति ने उठाया। कालांतर में समाज के उत्कृष्ट समाज सेवियों को उनके सराहनीय कार्यों के साथ स्मरण करते हुए सम्मानित किया जाने लगा। व्यापक एवं सकारात्मक मानसिकता के धनी सर्वनागर समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास 4 मई 2015 को इसी बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान किया गया था। दूसरे शब्दों में 6 वर्ष पूर्व आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हाटकेश मंच का विधिवत गठन हुआ। इसकी स्थापना के समय 3 मुख्य लक्ष्य थे। कौन कौन से? पहला, विश्व के समस्त नागरों को क्रियाशील बनाना। दूसरा, उनके कल्याण हेतु दिशा निर्धारित करना। और तीसरा, उन्हें स्वयं के प्रति जागरूक बनाना। सेंधवा में आयोजित इस बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त समाजजन ने बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया। अगले चरण में वर्ष 2017 में विचारधारा को सूक्ष्म रूप में अपनाकर इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह सफलता से संपन्न हुआ। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के तत्वाधान में वर्ष 2019 की शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर शहर में प्रथम विश्व प्रतिभा ओलंपियाड का शंखनाद किया गया। इसी दिन इंफॉर्मेशन बुकलेट की 4000 प्रतिलिपियां जारी हुई। विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विज्ञप्ति का यह परिणाम रहा कि हमें सामाजिक प्रतिभाओं के अपेक्षा से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों की संख्या के अनुपात में हाटकेश मंच द्वारा प्रत्येक वर्ग से टॉप 10 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाने का निर्णय लिया, ताकि अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिभाएं हाटकेश मंच के माध्यम से सम्मानित हो सकें। पहली बार दशोरा नागर समाज के साथ ही विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं ने भी अपनी प्रविष्टियां भेजी। फिर दौर चला प्रतिभाओं के चयन का। पहले शैक्षणिक क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की मेरिट सूचियां प्रतिशत आधार पर तैयार की गई। फिर विभिन्न 10 सह शैक्षणिक क्षेत्रों की मेरिट सूचियां लिखित रेटिंग के आधार पर तैयार की गई। दोनों समाज प्रतिनिधि क्षेत्रों से अनुपातिक तौर पर उत्कृष्ट समाज सेवियों के साथ ही उत्कृष्ट संस्थाओं का भी चयन किया गया, जिन्होंने नागरों के उत्थान में अद्भुत कार्य की हो। समारोह की प्रारंभिक तैयारियां जब तक पूर्ण होती, उससे पूर्व ही कोविड-19 अपने पांव अच्छी तरह से पसार चुका था।
विश्व स्तरीय इस आपदा में परंपरागत तरीके से सम्मान समारोह को लगभग 1 वर्ष के लिए टालना पड़ा, जिसका हमें खेद है। वर्ष 2021 में हाटकेश मंच के संरक्षक मंडल से हुई ऑनलाइन परिचर्चा का यह परिणाम रहा कि हाटकेश्वर जयंती के पावन पर्व पर हम सब विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड को डिजिटल माध्यम से संपादित करने हेतु एक मत हो गए और प्रतिभाओं के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राथमिक औपचारिकताएं पूर्ण की गई। इस बार स्मृति चिन्ह के स्थान पर प्रतिभाओं के उपलब्धि स्तर के अनुसार नगद सांकेतिक राशि ट्रांसफर किए जाने पर भी हम सब एक मत हुए, ताकि घर रहकर प्रतिभाएं सम्मानित हो सके। इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब आदि डिजिटल माध्यमों की मदद भी ली गई। हमारी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करने में प्रतिष्ठित अखबारों दैनिक विनय उजाला, दैनिक चैतन्य लोक एवं इंदौर समाचार का भी विशेष योगदान रहा। हम इनके हृदय से आभारी हैं। यह ई प्रतिभा सम्मान विभिन्न 4 चरणों में स्तरवार संपादित होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। हम इस ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण की शुरुआत शुक्रवार 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कर चुके हैं। प्रथम चरण के पहले दिन की शुरुआत शंखनाद, श्री गणेश वंदना, ईश्वर आराधना से की गई। साथ ही दिवंगत समाज सेवियों को श्रद्धांजलि देते हुए विश्व शांति हेतु परब्रह्म परमात्मा एवं आदि शक्ति से प्रार्थना भी की गई। हाटकेश मंच के दशोरा नागर एवं विसनगरा नागर दोनों समाजों से अतिथि समाज सेवियों के भेजे गए शुभकामना संदेशों को एक एक कर वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया। इसी दिन हाटकेश मंच की कार्यप्रणाली एवं उसकी कार्यकारी संरचना पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसके विभिन्न कार्यकारी स्तर जैसे हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई, हाटकेश मंच क्रियान्वयन इकाई, हाटकेश मंच संचार इकाई, हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष एवं हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई के बारे में भी बताया गया। कोई भी व्यक्ति हाटकेश मंच से किस किस प्रकार से जुड़कर अपना यथाशक्ति योगदान दे सकता है, उसकी जानकारी भी दी गई। वर्तमान में विभिन्न इकाइयों में क्रियाशील व्यक्तियों को नामजद परिचित करवाने का कार्य भी इस वीडियो के द्वारा किया गया। इस दिन तीसरे और अंतिम वीडियो में सर्वप्रथम सर्वनागर जन के समक्ष हाटकेश मंच का संदेश प्रस्तुत किया गया। साथ ही उपलब्धि वर्ष 2020 के आधार पर 2021 में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं हेतु दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड की औपचारिक घोषणा भी की गई। हाटकेश मंच के विधान अनुसार विगत 16 वर्ष की परिपाटी को निभाते हुए विगत 4 वर्षों में हुए आय व्यय का चरणबद्ध ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 की प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु सांकेतिक प्रोत्साहन राशि का वितरण भी प्रस्तुत किया गया। प्रथम चरण की कार्य योजना को भी स्पष्ट किया गया। इसे संपूर्ण समाचार के रूप में दैनिक समाचार पत्र विनय उजाला और दैनिक चैतन्य लोक नामक अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके कटआउट आपको स्क्रीन पर भी साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। कहते हैं, जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको सपोर्ट करने हेतु अनेक व्यक्तियों का कारवां स्वयं ही बनता चला जाता है। यही कुछ हमारे साथ भी घटा और कोविड-19 परिस्थितियों में इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा सम्मान की शानदार शुरुआत करने पर विभिन्न क्षेत्र के समाज सेवियों, प्रतिभाओं और उनके परिजनों के शुभकामना संदेश निरंतर प्राप्त होने लगे। आइए कुछ झलकियों के साथ हम इसे आपके साथ साझा करते हैं। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से विभिन्न समाज जनों, प्रतिभाओं और उनके परिजनों ने हमें शुभकामना संदेश देकर इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रोत्साहित किया। पहले चरण के दूसरे दिन उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में हाटकेश मंच के विधान अनुसार सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें इंदौर से प्रवीण कुमार मंडलोई, महेश्वर से श्रीमती सोनल गुप्ता एवं इंदौर से वरिष्ठ समाज सेवी श्री कृष्णानंद जी दशोरे ने यह सम्मान पाया। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्रदर्शन हेतु उपलब्धि वर्ष 2017 में इंदौर शहर को, 2018 में खरगोन शहर को तथा 2019 में पुनः इंदौर शहर को प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त हुआ। इस दिन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाओं का सिलसिला देर रात तक जारी रहा।
जिसे हम कुछ झलकियों के माध्यम से आपके समक्ष साझा करना चाहते हैं। देखिए, पहले चरण के तीसरे दिन उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 अनुसार सर्वप्रथम ऐसी उत्कृष्ट संस्थाओं की घोषणा की गई जिनके निरंतर अथक प्रयासों से समाज को एक नई दिशा प्राप्त हो रही। 24 घंटे 12 महीने 365 दिन लगातार रक्त यानी खून की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले दशोरा रक्तदाता समूह इंदौर को वर्ष 2017 का उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान दिया गया। समाज की ज्वलन समस्या है परिणय बंधन, और परिणय बंधन में उचित प्लेटफॉर्म के अभाव को दूर करने के लिए जोबट जैसे छोटे से शहर के बड़े समाज सेवी श्री हेमंत जी नागर द्वारा अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप के माध्यम से संचालित वैवाहिकी ग्रुप की सफलताओं को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न हेतु चयनित किया गया। वर्ष 2019 हेतु उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न के लिए एकमात्र हाटकेश वाणी का नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो ई प्रतिभा के माध्यम से, ई पत्रिका के माध्यम से समाज को निरंतर जोड़ने का कार्य कर रही है। इसी दिन दिवंगत दिव्य शक्ति वर्ग में भगियापुरा से ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी गुप्ता, राजपुर से ब्रह्मलीन मिश्रीलाल जी दलाल और इंदौर से ब्रह्मलीन जीवनलाल जी दवे को क्रमशः वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 हेतु सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से विभूषित किया गया। यही सम्मान मातृशक्ति वर्ग में क्रमशः इंदौर से श्रीमती रश्मि जी बालकृष्ण जी सुगंधी, खरगोन से श्रीमती माया देवी जी रामकृष्ण जी गुप्ता और रतलाम से ब्रह्मलीन पुष्पा जी चंद्रकांत जी मेहता को दिया गया। इसी क्रम में पितृशक्ति वर्ग से यह सम्मान खरगोन से दशहरा नागर प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजय जी लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता, उज्जैन से शरद चंद्र जी अवंतीलाल जी दशोरा और इकलेरा माता टोंक खुर्द से पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास को दिया गया। इस दिन भी विभिन्न व्हाट्सएप समूह पर सामाजिक शुभकामनाओं का सिलसिला निरंतर जारी रहा, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। पहले चरण के चौथे और पांचवें दिन हाटकेश मंच के माध्यम से विभिन्न 10 सह शैक्षणिक क्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मानों की विधिवत घोषणा भी की गई। प्रत्येक दिवस सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं के डिजिटल प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किए जाते रहे। व्हाट्सएप में एक ग्रुप है HM प्रतिभा ओलंपियाड 2021, इस ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किए जाते और उससे जस्ट पूर्व प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जो बजट के अनुसार निर्धारित थी वह प्रदान की जाती, ट्रांसफर की जाती। इसी के साथ प्रतिभाओं के व्यक्तिगत व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भी ये संदेश अर्थात ट्रांसफर का संदेश, राशि के ट्रांसफर का संदेश और डिजिटल प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाते। इसका ये परिणाम रहा कि प्रतिभाओं द्वारा दी गई शुभकामनाओं एवं आभार की झलक को भी हम यहाँ आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रथम चरण की समाप्ति के बाद 2 दिवस की विश्रांति के बाद दूसरे चरण के पहले दिन मानद पत्रोपाधि प्राप्त विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मानों की विधिवत घोषणा संपन्न हुई। दूसरे दिन पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार तीसरे और चौथे दिन ग्रेजुएशन स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। दूसरे चरण की समाप्ति के बाद आज हम हाटकेश मंच का 7वां स्थापना दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाने तो यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस बीच हमें सकारात्मक शुभकामनाओं के साथ ही कुछ नकारात्मक संदेश भी प्राप्त हुए। जैसे किसी ने यह भी कहा कि कोविड-19 परिस्थितियां चल रही हैं और इसमें संचित कोष को आपदा प्रबंधन में न देकर प्रतिभा सम्मान में उपयोग क्यों किया जा रहा है, जिसका प्रत्युत्तर कुछ यूं रहा कि सामान्यतः जिस मद में धनराशि एकत्रित हुई है उसे उसी मद में व्यय किया जाना चाहिए। अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार उसमें बदलाव कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को जारी सांकेतिक प्रोत्साहन राशि पर केवल उन्हीं का हक है, फिर वे उसे चाहें तो बढ़ाकर या कम करके आपदा राहत में लगा सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यह हुआ भी। सम्मानित होने वाली अधिकांश प्रतिभाओं ने अपनी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर आपदा राहत कोष में दान कर दिया।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती रश्मि जी बालकृष्ण जी सुगंधी रही, जिन्होंने प्राप्त प्रोत्साहन राशि का दुगुना इंदौर कोविड-19 रिलीफ फंड में सहर्ष दान कर दिया। कुछ प्रतिभाएं तो ऐसी भी रहीं जिन्होंने आगामी ई प्रतिभा ओलंपियाड की नींव रखने के लिए अपनी प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर हाटकेश मंच को ही दान कर दिया। ऐसी कुछ झलकियां यहाँ प्रदर्शित हो रही है। हाटकेश मंच के विचार दर्शन अनुसार यदि सुव्यवस्थित प्रक्रिया में कोई कार्य किया जाए तो समाज को सकारात्मक दिशा और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने हेतु सतत प्रेरित किया जा सकता। आज 2 चरणों की समाप्ति के बाद लगभग 50% प्रतिभाओं का सम्मान हो चुका है। शेष 50% प्रतिभाओं का सम्मान अगले 2 चरणों में कल से ही संपादित होना है, जिसमें तीसरे चरण के अंतर्गत हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 12वीं और हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10वीं की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं चौथे चरण में माध्यमिक अर्थात कक्षा 8वीं एवं पूर्व माध्यमिक अर्थात कक्षा 5वीं स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान की घोषणा की जाएगी। इसके बाद समापन समारोह के साथ ही प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड से हम वर्चुअल विदाई लेंगे। उपलब्धि वर्ष 2020 के आधार पर कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में बिना शिक्षक और बिना विद्यालय के स्वयं के प्रयासों से उत्कृष्ट परिणाम पाने वाले शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिभाओं के साथ ही इन परिस्थितियों में अपने घर पर रहकर सह शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान सुनिश्चित करने वाली सामाजिक प्रतिभाओं को भी सम्मानित करना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, जिसमें यथाशक्ति आपका भी योगदान रहेगा। हम सब मिलकर परस्पर सहयोग से संपूर्ण विश्व के नागरिकों को एकजुट कर एक मंच पर लाने का हर संभव प्रयास आगे भी करते रहेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहते हैं। विगत 2 दिवस पूर्व हाटकेश मंच संचार इकाई के सक्रिय संयोजक आदरणीय मुकेश जी गुप्ता धामनोद से हुई परिचर्चा अनुसार उनके द्वारा अपनी दिवंगत माताजी परम पूज्य ब्रह्मलीन विद्या देवी जी गुप्ता एवं दिवंगत पिताजी परम पूज्य ब्रह्मलीन रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड के आयोजन का सहर्ष प्रस्ताव आया है। अक्षय तृतीया के शुभारंभ अवसर पर तीसरे वीडियो के माध्यम से प्रसारित सूचना अनुसार स्तर सी के अनुरूप उनके द्वारा 20,201 रुपए की राशि इस महत्वपूर्ण प्रयोजन हेतु ट्रांसफर भी हो चुकी है। अतः आप सभी को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम उपलब्धि वर्ष 2020 के आधार पर 2021 में सम्मानित होने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए आगामी वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के 9वें निःशुल्क ई प्रतिभा सम्मान समारोह की इस डिजिटल मंच से औपचारिक घोषणा करते हैं। इसी YouTube चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आने वाली पूर्णिमाओं अर्थात पूर्णमासियों पर प्रसारित होने वाले इन डिजिटल पत्रिकाओं के द्वारा आप तक कोविड-19 चुनौतियों का सामना करते हुए आगामी कार्य योजना बनाकर यथाशीघ्र प्रसारित भी करेंगे। हमारा आगामी ई प्रतिभा ओलंपियाड कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली प्रतिभाओं, उत्कृष्ट सामाजिक संस्थाओं, उत्कृष्ट समाज सेवियों हेतु समर्पित रहेगा। आपसे यह भी विनम्र निवेदन है कि हमारी सूचनाएं आप तक लगातार बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आपके माध्यम से आपके परिक्षेत्र में समाज की छुपी हुई उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी हाटकेश मंच के माध्यम से सम्मानित होती रहे। इसके लिए आप सबके परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। हम आए दिन विभिन्न YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करते ही हैं ना। सर्वनागरों के उत्थान के लिए हमारे द्वारा किए जा रहे इन अनवरत प्रयासों को दिशा देकर आप भी और अपने परिजनों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु आवश्यक है, क्योंकि 1000 से अधिक सब्सक्राइबर होने पर हाटकेश मंच को YouTube चैनल की अतिरिक्त सुविधाएं मिलने लगेंगी, जिसका लाभ हम सब
संपूर्ण नागर कम्युनिटी को भविष्य में अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के 7वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के कल से शुरू हो रहे तीसरे चरण के अंतर्गत हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 12वीं में उपलब्धि वर्ष 2017 में श्रेष्ठ परिणाम लाकर हाटकेश मंच मेरिट में स्थान बनाने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान आयोजित होगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। इसी के साथ कुछ संदेश जो हमारे अतिथियों के माध्यम से वीडियो के द्वारा भेजे गए हैं उनको भी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले विभिन्न समाजों के गणमान्य समाज सेवियों, प्रतिभाओं एवं उनके परिजनों को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। विगत 10 दिवसों से यूट्यूब, फेसबुक एवं व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफार्म पर निरंतर आयोजित हो रहे प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 में चयनित प्रतिभाओं को बारंबार शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हम भगवान हाटकेश्वर से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति हेतु प्रार्थना करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज से 6 वर्ष पूर्व बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर केंदवा में बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की स्थापना की गई थी। आज 7वें स्थापना दिवस अवसर पर हाटकेश मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड में विभिन्न क्षेत्रों की 208 से भी अधिक प्रतिभाओं का सम्मान इस बार हाटकेश मंच कर रहा है। बतौर संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक मुझे इस बात का भी गर्व है कि सर्वनागर समुदाय में आज हाटकेश मंच की साख इतनी मजबूत हो गई है कि अभी हमारा समारोह 50-50 स्तर पर पहुंचा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक 50% कार्यक्रम यानी 12 वीडियो जारी हो चुके हैं और शेष 50% कार्यक्रम यानी 12 वीडियो जारी होना है। ऐसे में आज ठीक बीच की स्थिति बनी हुई है। इस मझधार में धामनोद क्षेत्र से हमारे क्षेत्रीय संयोजक एवं कृषि विस्तार अधिकारी आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता ने वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी वर्ष में सम्मानित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हाटकेश मंच के इतिहास में यह पहला अवसर है जब समारोह के समापन से पूर्व ही आगामी समारोह की घोषणा हो रही है। इसका एकमात्र श्रेय आदरणीय मुकेश गुप्ता को जाता है। मैं हाटकेश्वर मंच की ओर से एक बार पुनः उन्हें बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। मैं हाटकेश्वर मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक सहित समस्त टीम का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के कारण ही हम इस महायज्ञ का आयोजन करने में सफल हो रहे हैं। कोविड-19 परिस्थितियों में आप सभी के लिए मेरा यह संदेश है कि आप सब घर पर रहकर अपने और परिजनों की सुरक्षा करें और अवसर आने पर शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए टीकाकरण भी अवश्य कराएं। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने उद्बोधन को यहीं विराम देता हूं। जय हाट। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई को नमन करते हुए हाटकेश मंच के सभी प्रतिनिधि, सहयोगियों और हमारे संरक्षक और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण जी मंडलोई को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो समय के अनुरूप जो काम कर रहे हैं आप, जो ई पत्रिका का विमोचन हो रहा है आज, ये आज की समय की उपयोगिता को सिद्ध करता है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रतिभाओं को सम्मानित करने का, उसमें नर्सरी से लगा के उच्च वर्ग तक सारे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप। चाहे वो
मास्टर डिग्री वाले हों, हायर स्कूल वाले हों, हायर सेकेंडरी वाले हों, उनको जो सम्मान दिया जा रहा है वो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को और प्रतिभाओं को जो आप सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपके सभी सहयोगदाताओं को, विज्ञापन दाताओं को, आयोजकों को, प्रायोजकों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका हटकेश मंच दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति करे और सर्वनागर ब्राह्मण, सर्वनागर समाज के लिए जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त करे, मिले। जय हटकेश। सर्वप्रथम भगवान हटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले विभिन्न समाजों के गणमान्य समाज सेवियों, प्रतिभाओं एवं उनके परिजनों को जय हटकेश एवं सादर नमन। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 14 मई 2021 से यूट्यूब, फेसबुक एवं व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न 12 वीडियो के माध्यम से प्रथम विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 का आयोजन सुनिश्चित हो रहा है। मैं विभिन्न मेरिट सूचियों में चयनित प्रतिभाओं को बारंबार शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। हम भगवान हटकेश्वर से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति हेतु प्रार्थना भी करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज से 6 वर्ष पूर्व बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सेंधवा में के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में अखिल सर्वनागर हटकेश मंच की स्थापना हुई थी। आज हटकेश मंच के 7वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रथम विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड के 4 चरणों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न क्षेत्रों की 208 से भी अधिक प्रतिभाओं का सम्मान इस बार हटकेश मंच पर किया जा रहा है। कोविड-19 परिस्थितियों से में हमारे बच्चों ने जो विपरीत परिस्थितियाँ देखी है, जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने स्वाध्याय को जारी रखा है और साथ ही इस अवधि के बीच उत्कृष्ट परिणाम भी आए हैं, उनकी तरफ हटकेश मंच के अतिरिक्त धामनोद क्षेत्र से श्री मुकेश जी गुप्ता का भी ध्यान खींचा चला आता है। बतौर संरक्षक एवं सह संयोजक मुझे इस तथ्य को जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उपलब्धि वर्ष 2020 के अनुसार 2022 में सम्मिलित होने वाले प्रतिभाओं के लिए स्तर से उनके अनुरूप 2020 रुपये 20,000 की राशि सहर्ष ट्रांसफ़र कर हमारे आत्मगौरव को बढ़ाया है तथा इसके लिए उनका हृदय से हम आभार प्रदर्शन करते हैं। हटकेश मंच के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब समारोह के समाधान से पूर्व ही आगामी समारोह की घोषणा हो रही है। इसके लिए मैं उनका हटकेश मंच की ओर से एक बार पुनः उन्हें धन्यवाद देती हूँ। बतौर संरक्षक में अखिल सर्वनागर हटकेश मंच अंतर्गत कार्यरत विभिन्न इकाइयों और सब इकाइयों में शामिल सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद भी देती हूँ, जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से आज हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पाए हैं। कोविड-19 परिस्थितियों में आप सभी के लिए मेरा यह संदेश भी है कि आप सब घर पर रहकर अपने और परिजनों की सुरक्षा करें और मास्क जरूर लगाएं और इस अवसर पर आने वाले शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए टीकाकरण भी अवश्य करावें। सब समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आशीर्वाद आप सभी के साथ साझा करती हूँ। जय हटकेश, जय हटकेश। जय श्री हटकेश, जय आत्म गुरुदेव। श्री हटकेश प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम प्रारंभ करवाने वाले संस्थापक ब्रह्मलीन आदरणीय पूज्य श्री रामकृष्ण जी मंडलोई को प्रणाम करते हुए उनके उत्तराधिकारी श्री प्रवीण जी मंडलोई एवं प्रतिभा सम्मान श्री हटकेश्वर सर्वनागर मंच के सभी सहयोगियों को भी नमन। प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत केवल दशहरा नागर समाज सदस्यों से होकर सन 2019 में
विसनगरा समाज जन को भी इस ऐतिहासिक आयोजन में जोड़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हटकेश्वर प्रतिभा सम्मान के सभी मार्गदर्शक पदाधिकारियों का भी ससम्मान आभार। वास्तव में समारोह के माध्यम से समाज के उत्कृष्ट प्रतिभाओं का जन के समक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय सर्वनागर हाटकेश मंच विश्व समागम के माध्यम से ब्रह्मलीन श्री नेमीचंद जी, जो श्री हटकेश्वर टाइम्स के पूर्व संपादक के कथनानुसार कि नागर समाज में केवल दशहरा ही नहीं है, अन्य और भी 50 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आपने उनकी भावनाओं के अनुसार विसनगरा समाज को भी 2019 के इस कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान में जोड़ा और विसनगरा समाज की कई विभूतियों को एवं शिक्षा जगत से जुड़े सभी कॉलेज, स्कूल एवं छोटे बच्चों को भी इस गरिमामय सम्मान समारोह में स्थान दिया, सम्मानित किया। विसनगरा नागर समाज की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए कृतज्ञ हूँ और गौरवान्वित हूँ। साथ में उन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी, युवा साथी एवं शिक्षण संस्थाओं की प्रतिभाओं जो सम्मानित हो रही है, उन्हें बधाइयाँ। 2021 में सम्मानित हो रही प्रतिभाओं को भी बधाइयाँ, जिन्होंने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समाज सेवा एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। अखिल भारतीय नागर सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह के श्री प्रवीण जी मंडलोई एवं उनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कोविड-19 के चलते हुए भी सम्मान कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से करवा रहे हैं। सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं, सम्मानीय हैं एवं हमें गर्व है। वास्तव में आपके साथ सभी साथियों का सम्मान होना चाहिए, जो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कार्यक्रम को पूरा कराने में विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी सम्मान के पात्र हैं। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। अखिल भारतीय सर्वनागर श्री हटकेश मंच के 7वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। निरंतर मंच के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। जय हटकेश, जय गुरुदेव। जय हटकेश। मैं साक्षी गुप्ता, हटकेश मंच प्रबंधन इकाई की कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी समाज बंधुओं का हमारे इस YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हटकेश्वर भगवान की कृपा एवं आप सभी के सहयोग के फलस्वरूप ही हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इस प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड का व्हाट्सएप ग्रुप एवं YouTube वीडियो के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन कर पाए हैं। क्योंकि कठिन घड़ी विपदा है भारी, उम्मीद का दामन हिम्मत हमारी। इन सभी विषम परिस्थितियों के बीच ही कुछ समाज के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आगे आकर हमारा सहयोग किया। उनमें से एक ही नाम आता है धामनोद निवासी श्री मुकेश जी गुप्ता का। उन्होंने आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए 20,000 रुपये तक की फंडिंग दी है। ऐसा प्रथम बार हुआ है कि हमारे सम्मान समारोह के लिए फंडिंग पहले से ही आ गई हो। तो मैं श्री मुकेश जी गुप्ता एवं उन सभी समाज सेवियों का हटकेश मंच प्रबंधन की ओर से सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आगे आकर हमारा सहयोग किया। यदि आप सभी का सहयोग इसी प्रकार आगे भी बना रहा तो हम आगामी वर्षों में इसी प्रकार प्रतिभाओं का सम्मान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सहयोग के फलस्वरूप ही हम
प्रतिभाओं का पूर्णतः पारदर्शिता में निष्पक्षता के साथ रेटिंग के जरिए सम्मान एवं चयन करते हैं। हम हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर प्रति माह मंच से जुड़ी हुई कई जानकारियां डालते रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर करें तथा अपने विचारों को कमेंट करें। धन्यवाद।